सत्य का पवित्र शास्त्र दिसंबर दिनांक 27। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। भजन संहिता 34 का 5 पद। जब हम पवित्र बाइबल की प्रतिज्ञाओं के आधार पर पूरा विश्वास रखकर उन प्रतिज्ञाओं को प्रार्थना में अपने लिए दावा करते हैं तो अपने भौतिक आँखों को बंद करते हुए संसार से अपनी दृष्टि हटाकर अपने हृदय की आत्मिक आँखों को परमेश्वर यहोवा अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं। तभी हम वास्तव में प्रभु की ओर दृष्टि करते हुए उसको ताकते रहने और निहारने की आत्मिक अनुभव तथा अभ्यास प्राप्त करते हैं। प्रत्येक विश्वासी के जीवन में ऐसा अभ्यास प्रत्येक दिन होना चाहिए। प्रियो, यह कोई मानव अतीत विषय या रॉकेट साइंस नहीं है। जितना कहने में सरल है उतना ही अधिक करने के लिए भी अति सरल बात है। पवित्र बाइबल यह सिखाती है कि प्रार्थना करना हम परमेश्वर से बातें करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि हम किसी व्यक्ति से करते हैं। हमें किसी दूर देश या पूर्व क्षेत्र को नहीं जाना अथवा हजारों लाखों रुपये खर्च नहीं करना। प्रार्थना करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए कोई निश्चित समय या स्थान नहीं होता। उसको हर समय, हर हाल और हर परिस्थिति में हम हर जगह प्रार्थना करके मिलते हैं और उस पर दृष्टि करते हैं। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए हमें कोई बड़ा ज्ञानी, विद्वान, पंडित, याजक या पुजारी अथवा पादरी इत्यादि बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन बाइबल कहीं भी ऐसी बात की पुष्टि नहीं करती। बाइबल पवित्र शास्त्र सिखाती है भजन संहिता 65 का 2 पद में, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। यशायाह नबी की किताब 56 अध्याय का 7 पद, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। महान जीवित परमेश्वर, हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो इस प्रकार आए कि हर एक व्यक्ति उस तक पहुंच सके और उससे मिल सके, उससे प्रार्थना कर सके। उसकी उपस्थिति में आकर उसके अनुग्रह और आशीष का भाग प्राप्त करके यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह सभी लोगों के साथ सर्वसाधारण व्यक्ति के समान चलता फिरता सेवा करता हुआ रहा। अंततः उसने अपने आप को हम सब के पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया, जिससे कि कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता से मिल सकता है, पहुंच सकता है, मांग सकता है और पा सकता है और अपने जीवन का उद्धार और मुक्ति की आशीष को अनुभव कर सकता है। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय का 6 पद। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 16 पद। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे।